नमस्कार मित्रों, मैं भगवान आदिनाथ कॉलेज से आर.एस. चंद्राकर। आज का इतिहास का हमारा टॉपिक है अकबर के द्वारा किए गए प्रमुख सामाजिक कार्य एवं उसके राज दरबार में निवास करने वाले नवरत्न। तो अकबर के शासन की जो शुरुआत है वो होती है 1556 ईस्वी से, और इसने जो सामाजिक कार्य प्रारंभ किए उसमें सबसे पहले अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। ये दास प्रथा अगर किसी युद्ध के दौरान कोई मुस्लिम सैनिक किसी हिंदू सैनिक को बंदी बना लेता था तो वह दास या गुलाम हो जाता था और उसे अपने जीवन पर ही किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रह जाता था, जिससे अकबर ने समाप्त कर दिया। अगले ही वर्ष अर्थात 1563 ईस्वी में अकबर ने अपनी हिंदू प्रजा पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था, जबकि उसने 1564 ईस्वी में गैर मुसलमानों पर लगने वाले धार्मिक कर जजिया कर को समाप्त कर दिया था। यह कर भारत में सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में लगाया था, जबकि इसे अंतिम रूप से उत्तरवर्ती मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा समाप्त किया गया था। इसी क्रम में अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की तथा वहां इबादत खाने की स्थापना करवाई, और उस इबादत खाने में उसने अपनी धार्मिक जिज्ञासा को समाप्त करने के लिए सभी धर्म के धार्मिक विद्वानों को आमंत्रित किया और उनसे धार्मिक चर्चाएं की। और उसने 1582 ईस्वी में एक नवीन धर्म दीन ए इलाही की स्थापना की तथा 1583 ईस्वी में हिजरी संवत के स्थान पर इलाही संवत की घोषणा की। अब हम देखते हैं अकबर की राज दरबार में निवास करने वाले नवरत्न। तो जो नवरत्न हैं ये अकबर के राज दरबार में निवास करने वाले 9 विद्वानों की एक मंडली थी, जिन्हें नवरत्न या नवरत्न कहा गया है। इनमें बीरबल भी था। बीरबल, जिसका वास्तविक नाम महेश दास था, और ये मुगल बादशाह अकबर के मोह लगा हुआ व्यक्ति था। इसे बादशाह अकबर ने राजा की उपाधि प्रदान की थी। दूसरा जो हमारा है वो है अबुल फजल। अबुल फजल ये अकबर का प्रमुख सलाहकार तथा सचिव था, जिसने अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की। तीसरा था हमारा टोडरमल। टोडरमल ये अकबर का प्रधानमंत्री था, किंतु अकबर की सेवा में आने से पूर्व ये शेरशाह सूरी की सेवा भी कर चुका था, और टोडरमल ने शेरशाह सूरी तथा अकबर दोनों के शासनकाल में भूमि बंदोबस्त या भूमि प्रबंध किया था तथा राज्य का राजस्व निश्चित किया था। अगले हैं हमारे चौथे तानसेन। तानसेन जो कि एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, और इनकी उपाधि थी कंठाभरण वाणी विलास। कंठाभरण वाणी विलास ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार थे। आगे देखते हैं तो फिर हैं हमारे मानसिंह। मानसिंह ये राजपूत थे तथा अकबर के प्रमुख सेनापति थे, और इन्होंने अकबर की विजयों में अपना अहम योगदान दिया था। फिर है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां का पुत्र था, और अकबर ने इसे अपने पुत्र की भांति पाला पोसा था तथा इसे गुजरात विजय के पश्चात खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। सातवें हैं मुल्ला दो प्याजा। ये हुमायूं के साथ भारत आया था तथा इसे भोजन में 2 प्याजें बहुत प्रिय थीं, इसी कारण इसका नाम पड़ गया मुल्ला दो प्याजा।
जो कि अकबर की रसोई घर का प्रधान था। 8वां है हमारा हकीम हुकाम। हकीम हुकाम ये अकबर का प्रधान चिकित्सक था। 9वें हैं हमारे फैजी, जो कि अबुल फजल का बड़ा भाई था और इसे मुगल राज दरबार में राजकवि का पद प्राप्त था। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा अकबर के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य तथा उसके राज दरबार में निवास करने वाले 9 रत्न। धन्यवाद।